फिल्म की शुरुआत में हमें भारत के काराकोरम माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां अचानक एक गोला आकाश से पृथ्वी पर आ गिरता है, जिसे देखकर वहां खड़ा एक आदमी दंग रह जाता है कि आखिर ये चीज क्या है। इसलिए वो उसके पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो टूटता है उसके अंदर से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि वो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। पर जब उसे होश आता है तो वो गोला वहां नहीं होता। तब उस आदमी की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जहाँ एक अजीब निशान बन गया होता है। लेकिन आखिर इस निशान का क्या मतलब है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब हमें 80 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम हेलेन नाम की डॉक्टर को देखते हैं, जो पृथ्वी और स्पेस में पाए जाने वाले जीवों पर रिसर्च करती है। साथ ही उसका पति उसे शादी के बाद ही छोड़ चला गया था और अभी वो अपने सौतेले बेटे जेकब के साथ रहती है, जिसे वो तो बहुत पसंद करती है। लेकिन जेकब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके असली माता पिता कोई और है। ऊपर से अब रात होने पर उसके घर पर मिलिट्री के सीक्रेट ऑफिसर्स आकर अपने साथ चलने को कहते हैं, जो देखकर एलन घबरा जाती है, जो फिर अपने बेटे को पड़ोसी के घर छोड़कर उनके साथ चली जाती है। लेकिन अभी ऑफिसर्स उसे कुछ नहीं बताते, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। इसके बाद एलन को नासा की एक फैसिलिटी में लाया जाता है, जहां उसका डॉक्टर माइकल भी मौजूद होता है, जिसने ही बाकियों को मिशन के लिए हेलेन का नाम बताया था। अब हेलेन के साथ लाए गए बाकी लोगों को भी माइकल ये जानकारी देता है कि स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही तेजी के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो 1 घंटे के अंदर अंदर मैनहट्टन शहर से टकरा कर उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। पर सारे साइंटिस्ट को यहाँ उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट के टकराने से दूसरे शहर पर इसका क्या असर पड़ेगा उसकी जानकारी निकालने के लिए बुलाया गया है। क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट किसी वायरस से भरा हुआ होगा तो मैनहट्टन के साथ साथ पूरी दुनिया भी बर्बाद कर देगा, जो जानकर सारे साइंटिस्ट और हेलेन दंग रह जाते। साथ ही सभी को ये चेतावनी भी दी जाती है कि इसके बारे में बाहर किसी को भी ना पता चले, वरना लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर एलन के साथ बाकी साइंटिस्ट को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगह ले जाया जाता है, तो वहीं वो ऑब्जेक्ट मैनहट्टन के एकदम करीब पहुंच जाता है, जिससे सारे लोग समझ जाते हैं कि अब वो नहीं बचेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वो ऑब्जेक्ट जमीन पर आते ही अपनी रफ्तार एकदम धीमी कर देता है और फिर एक पार्क में आकर खुद ही लैंड कर जाता है, जिसके बाद अब सारे साइंटिस्ट को भी यहाँ लाया जाता है। जहाँ जाने पर हमें पता चलता है कि ये वही गोला है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तब उस गोले के अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है, जिसके करीब जाकर हेलेन बात करने की कोशिश करती है, जहाँ वो भी उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी गलती से एक सोल्जर उस एलियन को शूट कर देता है, जिससे वो एलियन घायल हो जाता है। हेलेन तुरंत उसे संभालती है, लेकिन अब उस गोले के अंदर से एक बहुत ही बड़ा रोबोट निकलकर चारों तरफ अपनी एक वेव से हमला कर देता है, जिस वजह से पूरी दुनिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम करना बंद कर देती है। लेकिन जैसे वो हेलेन पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ता है, वो एलियन उसे शांत करवा देता है, क्योंकि वो रोबोट उसका रक्षक है। अब उस एलियन को हॉस्पिटल लाया जाता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन पृथ्वी के वातावरण के कारण जिस सूट के अंदर वो एलियन था वो पिघलने लगता है और फिर देखते ही देखते उसका पूरा सूट खत्म हो जाता है। तब हम उस एलियन का असली शरीर देखते, जो बिल्कुल इंसानों जैसा था, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। इस पर अब हेलेन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एलियन पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ ठीक से सांस ना ले पाने के कारण उन्होंने ये सूट बनाया ताकि वो यहाँ के वातावरण में भी जी सके। फिर कुछ देर बाद में वो एलियन पूरी तरह से इंसान में बदल जाता है, जो कि वही इंसान होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका नाम क्लातू होता है। यानी कि जो एलियन उस गोले में था उसने उस आदमी की शक्ल ले ली जिसने सबसे पहले गोले को देखा था। अब सीन्स की वो इंसान के क्लोन जैसा था, तो उसे इंग्लिश भाषा भी आ रही थी, इसलिए हेलेन उससे बात करती है, जिस पर वो बताता है कि मैं यहाँ पृथ्वी को बचाने आया हूँ। लेकिन वहीं खड़ी रक्षा मंत्री रेजिना को ये बात पसंद नहीं लगती। उसे लगता है कि क्लाटू झूठ कह रहा है, इसलिए उसे नार्को टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन क्लाटू को किसी खास इंसान से मिलना था, इसलिए वहाँ से भाग जाता है। आप देखते ही देखते दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में वैसे ही गोले गिरने लगते हैं, जिससे सारे लोग घबराए हुए होते हैं कि आखिर ये कौन सी मुसीबत आ गई। इसलिए कई लोग शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है, जिसमें पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। वहीं इधर क्लाटू एक एयरपोर्ट के पास आता है, लेकिन अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब वो एलन को फोन करके एयरपोर्ट बुलाता है, इसलिए एलन जेकब के साथ उसके पास आकर उसे दवा देती है,
है जिससे वो ठीक हो जाता है। और फिर वहाँ से क्लाटू एक होटल में आकर वो नाम के आदमी से मिलता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो भी उसी की तरह एक एलियन है जो पिछले 70 सालों से पृथ्वी पर रहकर इंसानों के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। तब वो क्लाटू को बताते हैं कि इंसान नेचर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जो चीज उसे सबसे ज्यादा फायदा देती है वो उसे ही खत्म करने पर तुले हुए। जो सुनकर अब क्लाटू गुस्सा हो जाता है और जंगल में लैंड के गोले के पास आकर कहता है कि सारे गोलों से कह दो कि वो इंसानों को छोड़कर जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर मौजूद है उसे गोले में डाल ले। इसलिए वो सभी तुरंत काम पर लग जाते हैं। अब इस चीज के बारे में जैसे ही एलन को पता चलता है वो एकदम घबरा जाती है, इसलिए क्लाटू से सवाल करती है कि तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ हमें बचाने आए हो। तब क्लाटू से कहता है कि मैं इंसानों को नहीं बल्कि पृथ्वी को इंसानों से बचाने आया हूँ, क्योंकि जहाँ हमारा प्लेनेट है वहाँ की रिसर्च से हमें पता चला है कि पूरे स्पेस में सिर्फ कुछ ही प्लैनेट्स ऐसे जहाँ इंसान और एलियन रह सकते हैं, जिनमें सबसे खास प्लेनेट पृथ्वी है और इंसान उसे बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैं उसे इंसानों से बचाने आया हूँ, क्योंकि अगर पृथ्वी को कुछ हुआ तो इसका परिणाम बाकी प्लैनेट्स पर क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमारी एलियन प्रजाति ने ये फैसला किया है कि वो पूरे इंसानों का खात्मा कर देंगे, जिससे पृथ्वी बच जाएगी। लेकिन एलन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, इंसान चाहे तो वो पृथ्वी की रक्षा कर सकता है, इसलिए इंसानों को एक मौका मिलना ही चाहिए ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके। फिर इसके बाद वो उसे कार्ल नाम के प्रोफेसर के पास लेकर आती है, जो बहुत ही मुश्किल गणित के एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्लाटू सवाल को देखते ही सॉल्व कर देता है, जो देखकर कार्ल समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि जिस सवाल को वो कई सालों से सॉल्व नहीं कर पाए उसे क्लाटू ने देखते ही देखते सॉल्व कर दिया। फिर कार्ल क्लाटू से उसके बारे में पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तब क्लाटू उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है, साथ ही वो ये भी शेयर करता है कि एक बार हमारे सोलर सिस्टम का सूरज बर्बाद होने वाला था, तब सारे एलियन ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की और इसके लिए हमने अपना लाइफस्टाइल तक बदल दिया ताकि सूरज को बचा सके। तब कार्ल उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी प्रजाति की एलियंस को लगा कि वो खत्म हो जाएंगे तभी उन्होंने एक साथ इस चीज को रोकने के लिए कदम उठाया, लेकिन इंसान नहीं जानते कि नेचर को बर्बाद करने से वो भी खत्म हो जाएंगे, और अगर वो लोग एक बार इस चीज को अच्छे से समझ ले तो वो भी नेचर को ठीक करने की कोशिश में लग जाएंगे। इसलिए तुम्हें इंसानों को एक मौका देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि क्लाटू कार्ल की बात पर हामी भरता जी का फोन करके वहाँ पुलिस को बुला लेता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्लाटू एक एलियन है। तब तुरंत वहाँ पूरी मिलिट्री आ जाती है, इसलिए अब हेलेन क्लाटू और जेकब के साथ वहाँ से जंगल की ओर भाग पड़ती है। अब थोड़ी दूर आने के बाद ही मिलिट्री का एक सोल्जर हेलेन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। तब क्लाटू 2 हेलीकॉप्टर्स को अपनी शक्तियों से बर्बाद कर देता है, जो देखकर जेकब दंग रह जाता है। दूसरी तरफ पार्क में जहाँ पर क्लाटू का रोबोट है वहाँ मिलिट्री हमला शुरू कर देती है ताकि रोबोट को खत्म कर सके, लेकिन वो भी अब अपने लेजर की मदद से उन पर जवाबी हमला करता है, जिसमें कई सारे मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। तब मिलिट्री वाले एक प्लान के साथ रोबोट पर हमला करते हैं और उसे एक अजीब तरह के कवच के अंदर कैद कर देते हैं, जहाँ से वो सारे लोग उसे एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे थे। पर तब वो रोबोट बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बनाने लगता है और फिर खुद को भी पूरी तरह से उन कीड़ों में बदलकर सभी पर हमला कर देता है, जिनकी तादाद लाखों में होती है, जो सारे टैंक्स, मिसाइल और सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं, क्योंकि जहाँ से भी वो कीड़े गुजरते वो चीज बिल्कुल राख में बदल जाती है। अब रेजिना हेलेन के पास आकर उससे सवाल करती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस पर हेलेन उसे सारी बात बता देती है, जो सुनकर रेजिना घबरा जाती है और उसे तुरंत क्लाटू को रोकने को कहती है। इसलिए अब हेलेन और माइकल क्लाटू को रोकने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में क्लाटू और जेकब आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ क्लाटू को जेकब में मासूमियत दिखाई देती है, इसलिए वो उससे दोस्ती कर लेता है। फिर इसके बाद वो एक केबिन में आकर एक टूटे हुए फोन को ठीक कर देता है ताकि जेकब हेलन से बात कर सके। इसलिए अब जेकब हेलन को वहाँ बुलाता है जहाँ उसके पिता की कब्र है, और तब तक क्लाटू और जेकब भी वहाँ पहुँच जाते हैं।
अब जेकब क्लाटू से कहता है कि ये मेरे पिता की कब्र है, अगर तुम्हारे पास शक्ति हो तो इन्हें जीवित कर दो, मैं आखिरी बार उन्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता था, इसलिए वो जेकब से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं कर सकता। जो सुनकर जेकब वहीं रोना शुरू कर देता है, जहाँ वो खुद से कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तब वहाँ हेलेन आकर उसे संभालते हुए कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, फिर चाहे तुम मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो। जो सुनकर जेकब रोते हुए उसे गले लगा लेता है। तब ये देखकर क्लाटो को काफी अजीब लगता है कि जेकब हेलेन का सौतेला बेटा होते हुए भी वो उसे कितना प्यार करती है, इसलिए वो इंसानों को एक और मौका देने के लिए मान जाता है। इसलिए वो सारी चीजों को रोकने के लिए तुरंत मैनहट्टन आ जाता है, जहाँ मेन गोला रखा हुआ है, पर वहाँ पर भी कीड़े तबाही मचा रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट के आदेश के अनुसार रेजिना उस गोले पर मिसाइल से हमला कर देती है और उस गोले के करीब गाड़ी होने के कारण हेलेन और बाकियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें माइकल मारा जाता है। लेकिन तब क्लाटू जेकब और हेलेन को सुरक्षित जगह पहुंचाकर खुद का बलिदान देते हुए वो उन कीड़ों के बीच चला जाता है और फिर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिससे देखते ही देखते क्लाटो के साथ साथ सारे कीड़े मारे जाते हैं। लेकिन मरते मरते वो कीड़े दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी बर्बाद कर देते, जिससे अब ना ही कोई टेक्नोलॉजी बचेगी और ना ही इंसान पृथ्वी को बर्बाद कर सकेगा, क्योंकि अब खाने के लिए भी उन्हें खुद ही खेती करनी होगी, जिस वजह से अब इंसान नेचर को बर्बाद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब वो गोला फिर से आकाश में चला जाता है। तब जेकब हेलेन से कहता है कि क्लाटू मरा नहीं है, वो यहाँ से चला गया है और हमसे मिलने वापस जरूर आएगा। डीसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।